को पूरा भारत अपना ले तो किसी का भी डायबिटीज नहीं होगी, किसी को भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अगर होगा तो गोली छूट सकती है थोड़े दिनों के अंदर। और पूरा दिन ये डाइट लोगे तो थकान नहीं आएगी, रात तक की एनर्जेटिक रहोगे। इस डाइट में सबसे मुख्य भाग है, इस डाइट को हम प्लांट बेस्ड डाइट भी बोलते हैं, इसको हम पीएच बैलेंस डाइट भी बोलते हैं और प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट भी बोलते हैं। और ये डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट डाइट है और इस डाइट में मैं न्यूट्रिशन भी डलवा दूंगा आपका, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन ये सब भी घूमता रहता है। तो डाइट क्या है पहले सुन लो, रात को सोना कैसे है। जब भी रात को सोना है, आपका सिर जो है, सिर ये पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए। जब भी सोना है सिर पूर्व में या दक्षिण में होना चाहिए। जब भी लेटना है तो बाईं करवट लेटना है। कौन सी करवट लेटना है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट मतलब ये राइट है तो ये इस तरफ करवट लेना है। नींद में जैसे मर्जी सो जाओ, कोई चक्कर नहीं। एक बार आपको लेफ्ट लेटना है 5-10 मिनट तक, फिर नींद में तो आप करवटें बदलते ही रहते हो। अब जब सुबह नींद खुल जाए आपकी और रात को सोने से पहले पानी नहीं पीना, रात को सोने नहीं पानी नहीं पीना, मतलब आधा पौना 1 घंटा पहले पानी पियो, रात को बिल्कुल सोते टाइम पानी नहीं पीना। अब जब सुबह नींद खुल जाए आपकी तो उठना नहीं है, लेटे लेटे पहले बॉडी को हिलाना है, लेटे लेटे बॉडी को हिलाना। मतलब पत्नी को लगना चाहिए, पति को लगना चाहिए काली माता आ गई सामने हैं, और पति को भी लगे और पत्नी को क्या लगे, कोई ना कोई बंदा हमारा अच्छी तरह पूरी बॉडी हिला रहा है। वैसे बीवियां पहले उठती हैं, इसलिए पति को लगना चाहिए, क्योंकि पति तो बाद में उठता है। तो क्या करना है आपने, सुबह उठ के उठते ही उकड़ू बैठ के रात को ही अपने बिस्तर के पास एक बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते रात को पानी में भिगो के रख देते हैं। और सुबह उठ के हल्दी को, अदरक को और कड़ी पत्ता को अच्छी तरह चबाना है। इतना चबाना है उकड़ू बैठ के, उकड़ू मालूम है ना? हाँ जी, हाँ जी। मतलब मलासन बैठ के अच्छी तरह चबाना है। इतना चबाना है कि पानी बन जाए, मतलब 5 मिनट लगाने हैं आपने। हल्दी का फायदा ये होगा कि आपको जल्दी से इस जन्म में कभी कैंसर नहीं आएगा। अदरक का फायदा ये होगा कि आपको कभी जल्दी से हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बिगड़ेंगे आपका। कड़ी पत्ता का फायदा ये होगा कि आपका कभी हीमोग्लोबिन लेवल गड़बड़ नहीं होगा। तो अदरक, हल्दी और कड़ी पत्ता ये सुबह सुबह हफ्ते में 5 दिन, ये 7 दिन नहीं करना उपाय, जो भी करना है 5 दिन, 4 दिन या 6 दिन करना है। एक दिन छोड़ना है ताकि बॉडी को आदत ना पड़ जाए, वरना बॉडी सम हो जाती है। अब आ जाओ नाश्ते पे। अगर आपका वजन 50 किलो से ज्यादा है तो 500 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं पहले। शर्त क्या है, सीजन के होने चाहिए और विदेशी फ्रूट नहीं खाने। हमने नहीं खाना ड्रैगन फ्रूट, हमने नहीं खानी कीवी, हमने नहीं खाना ऑस्ट्रेलिया का खरबूजा। हमने जो खाना है भारत का खाना है, और वो भी सीजन का खाना है। मतलब जो फ्रूट सस्ता मिल रहा है, सस्ता वही मिलता है जो सीजन का होता है। जब वो बेसीजन का होता है महंगा हो जाता है। तो अगर आपका वजन 50 किलो से ऊपर है तो 500 ग्राम फ्रूट्स खाना है पहले। अगर 50 किलो से नीचे है तो 250 ग्राम फ्रूट खाना है पहले। और जो भी खाते हो पहले खाते हो वही खाना है उसके बाद। हम कुछ खाने को मना नहीं कर रहे। आपको रोटी खानी है, चावल खाना है, खिचड़ी खानी, दलिया, स्प्राउट्स, इडली, ढोकला, मिलेट्स, जो खाना खाओ, स्प्राउट्स वगैरह हम मना नहीं कर रहे। लेकिन उसका नाम प्लेट का प्लेट 2 कर दो, उससे पहले प्लेट 1 ऐड कर दो, जो कि नाश्ते में फ्रूट्स है। अगर किसी को डायबिटीज है और वो चाहता है रिवर्स हो जाए, तो फ्रूट से भी पहले 10 ग्राम पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता और कोई भी पालक, मेथी, बथुआ, अजवाइन, कोई भी हरे पत्ते, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 ग्राम पहले चबा ले। 10 ग्राम पहले पत्ते खाए, फिर फ्रूट्स खाए, फिर नाश्ते में जो मर्जी खाए। आप हैरान हो जाओगे, डायबिटीज की गोली बंद हो जाएगी, इंसुलिन बंद हो जाएगी। 100 में से 70-80% की तो हो ही जाएगी, बाकियों की धीरे हो जाएगी। तो आपका ब्रेकफास्ट हो गया। अच्छा, खाने से पहले और खाने के बाद में पानी नहीं पीना। बीच में 1-2 घूंट पी सकते हैं अगर मिर्ची लग रही है, खाना अटक रहा है। खाने से आधा घंटा पहले और 30-40 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना, क्योंकि वरना हमारे जो जूसेस हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। खाने के साथ पानी कभी नहीं पीना और गलती से कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं पीनी। अब आ जाओ लंच में। ब्रेकफास्ट करना है आपने लगभग 11 बजे तक, 12 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लो अपना। अब आ जाओ लंच में। लंच में जब भी ब्रेकफास्ट किया है
कम से कम 4-5 घंटे का गैप होना चाहिए। कितना? 4-5 घंटे, वरना कोई फायदा नहीं। लंच में आप जो खाते हो वही खाना है, उसका नाम प्लेट 2 कर लो, उससे पहले प्लेट 1 ऐड कर लो। तो क्या करना है प्लेट 1 में कि नाश्ते में, लंच में अगर आपका वजन 50 किलो से ऊपर है तो 250 ग्राम सलाद खानी है पहले, और अगर 50 किलो से नीचे है तो 150 ग्राम सलाद खानी है। और कोई बॉइल्ड गुड नहीं खानी, कच्ची खानी है। जिसको गैस बनती है, जिसको तेजाब बनता है, जिसको अफारा आता है, वो हल्की सी काली मिर्च डाल दिया करो, हल्का सा काला नमक, सेंधा नमक डाल सकते हो, नींबू भी डाल सकते हो। और फिर आप प्लेट 1 खत्म करके प्लेट 2 खानी है। अच्छा, कभी भी प्लेट 1 प्लेट 2 में गैप नहीं रखना। प्लेट 1 प्लेट 2 में गैप नहीं रखना, यानी कि अभी प्लेट 1 खत्म तो अभी प्लेट 2 शुरू। ये नहीं कि प्लेट 1 खत्म होगी 15 मिनट बाद प्लेट 2 खा रहे हो, ऐसा नहीं करना। अब ये हो गया लंच। अब आ जाओ डिनर पे। और पानी मैंने बता ही दिया, खाने से पहले और बाद में नहीं पीना, बीच में पी सकते हैं, लेकिन गिलास भर के नहीं, ऐसे गुड़क गुड़क करके नहीं। एक गुड़ पीना है 32 बार चबाना है, दूसरा गुड़ पीना है 32 बार चबाना है। मतलब खाने को पीना है, पानी को चबाना है। मतलब खाने को पानी बनाओ, पानी को अच्छी तरह चबा चबा के दो। अब इसके बाद डिनर पे आ जाओ। डिनर में आपने पहले वेजिटेबल सूप लेना है। शाम के टाइम पे कभी भी खीरा नहीं खाते होते, खकड़ी नहीं खाते, तरबूज नहीं खाते, खरबूजा नहीं खाते। जो भी ज्यादा पानी वाले फल है, जिनमें ज्यादा पानी है, वो रात को नहीं खाने चाहिए असूल से। कभी कभी कोई बात नहीं, और कभी भी तरबूज खाओ तो फिर पानी मत पीना ब्रेकफास्ट में। तो अब ध्यान से सुनो, डिनर में पहले वेजिटेबल सूप पीना है। वेजिटेबल सूप बनाने की विधि सबको आती है। 4-5 टमाटर ले लो, 10 ग्राम कोई भी आप सफेद पेठा ले लिया, कोई भी बैंगन ले लो, कोई भी आप 5-7 तरह की चीजें, जैसे आपने लौकी ले ली, कुछ भी 4-5 चीजें लेके, टमाटर ज्यादा लेने, मतलब टमाटर जितने टमाटर हो, मतलब मान लो आप आधे टमाटर लोगे तो आधे में बाकी सब्जियां जिनका भी सूप बन सकता है, जैसे मटर ले लिया, गाजर ले ली, मशरूम ले ली, जो भी लेना ले लो, लेकिन टमाटर ज्यादा होंगे। क्योंकि टमाटर के अंदर एक गुण होता है, टमाटर जितना ज्यादा पकता है, जितना ज्यादा तड़का लगता है, उसमें लाइकोपीन उतनी बढ़िया क्वालिटी का हो जाता है। मतलब टमाटर ही एक ऐसी सब्जी है जिसको पकाने से गुण बढ़ते हैं, बाकी सब सब्जियों के पकाने से गुण कम होते हैं, टमाटर के। इसलिए टमाटर सब्जियों का राजा है, हर चीज में टमाटर है। बताओ कौन सी चीज में टमाटर नहीं है? सब में टमाटर रहता है। तो टमाटर इसलिए ज्यादा डालने होते हैं क्योंकि लाइकोपीन हमें चाहिए होता है। हीमोग्लोबिन के लिए भी लाइकोपीन चाहिए, स्किन सुंदर रहे उसके लिए भी टमाटर चाहिए। लेकिन कच्चे टमाटर में, अभी हम क्या कर रहे हैं, कच्चे टमाटर खाते हैं सलाद में, कच्चे टमाटर में इतना लाइकोपीन नहीं है जितना पके हुए टमाटर में या सिके हुए टमाटर में होता है। इसीलिए जब आप चीज टिक्का खाते हो तो आप चीज खाते हो, मैं टमाटर और शिमला मिर्च खाता हूँ, मैं चीज छोड़ देता हूँ। कहने का मतलब उसमें जो टमाटर होता है सिका हुआ होता है, शिमला मिर्च सिकी हुई होती है, प्याज जो है वो सिके हुए हैं। ऐसे कई बार आप पाइनएप्पल भी सेक के खाते हो ना, किसी शादी पार्टी में खाया होगा। तो शाम को पहले वेजिटेबल सूप पीना है, उसके ऊपर से जो खाना है वो खाओ। तो ये आपकी प्लेट 1 प्लेट 2 हो गई शाम की। अब कोशिश करो कि डिनर जो है वो सूरज डूबने के आसपास तक हो जाए। अब अगर आपको नहीं टाइम मिल रहा, लेट हो रहे हो, तो कोशिश करो 7, 7:30, 8 बजे तक खा लो एटलीस्ट, उससे लेट मत खाओ। मतलब सोने से 2.5-3 घंटे पहले डिनर हो जाना चाहिए। अब ये तो हो गया आपका प्लेट 1 प्लेट 2 नाश्ता और लंच हो गया। अब परहेज क्या करना है? जो भी चीज जानवर से आती है वो छोड़ दो। जानवर से क्या क्या आता है? दूध, दही, पनीर, अंडा। कई बार जानवर खुद प्लेट में आ जाता है, तो वो हमें छोड़ना है। मतलब जानवर को बोलना नहीं, मुझे प्लेट में तू नहीं चाहिए, तू जहां है वहीं रह, तू भी धरती पे मजे लेने आया। तो हमने जानवर नहीं खाने और जानवर से प्राप्त पदार्थ भी नहीं खाने। हाँ, घी ले सकते हैं, देसी घी, लेकिन वो कौन सा होगा? भारतीय गाय का शुद्ध देसी घी होगा तो ले सकते हैं। लेकिन उसको कभी गर्म नहीं करना हमने, उसको ऊपर से डालना है। जैसे दाल खानी है ऊपर से डाल लिया, पराठा खाना है ऊपर से लगा लिया, रोटी खानी है ऊपर से लगा लिया। तो मतलब हमने ये सब खाना है। और क्या क्या छोड़ना है? जो भी चीज पैकेट में आती है, पैकेट में आती है, फैक्ट्री से आती है, वो हमने छोड़ देना। क्या क्या आता है पैकेट और फैक्ट्री में? बिस्किट आते हैं, चिप्स, कुरकुरे आता है, चिप्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक आती है। तो जितने भी पैक्ड फूड है फैक्ट्री से आते हैं वो हमने
नहीं। छोड़ने हैं। और अब आप लोग बोलोगे हमें तो नहीं छोड़ने, तो थोड़े टाइम बाद डायबिटीज आपको पकड़ लेगी, ब्लड प्रेशर पकड़ लेगा, हो सकता है आप में से कोई बच्चा ही ना पैदा कर पाए, हो सकता है किसी को यूट्रस प्रॉब्लम्स हो जाए, किसी को जोड़ों का दर्द हो जाए, किसी के स्पर्म काउंट 0 हो जाए। तो कहने का मतलब बीमार नहीं पड़ने का एक ही तरीका है, अपना बचाव ही उपचार है। तो कर लोगे डाइट, और मैं मेरी एडवाइस मानोगे 6 दिन कर लो ये डाइट और 1 दिन उपवास रखो। अगर आप ये कर लेते हो, इस जन्म में आपको डॉक्टरों की शक्ल ही देखनी पड़ेगी। इस जन्म में आपको डॉक्टरों की शक्ल, मतलब जब तक जियोगे स्वस्थ जियोगे। कभी सुना है शेर गया हो जंगल में, जंगल का शेर गया हो, डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बचा लो मुझे हार्ट अटैक पड़ा है। कभी जिराफ गया हो, डॉक्टर साहब मेरे बच्चा नहीं पैदा हो रहा, जरा फंस गया, इसके नाड़ू फंस गया, इतना लंबा जिराफ है, इतनी लंबी गर्दन है, फिर भी फंसती नहीं। कभी सुना है इधर ऊंट गया हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझसे भागा नहीं जा रहा। कभी घोड़ा गया हो, मेरे घुटना चेंज करके ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई। कोई भी जानवर बीमार नहीं पड़ रहा, हम ही बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि जानवर सिर्फ वही खा रहा है जो उसके लिए बना हुआ है, इंसान वो खा रहा है जो सबके लिए बना भी नहीं हुआ। तुम तो, तुम्हारा बस चले तो तुम तो इंसान भी खा जाओ, तुम्हारा बस चले तो तुम इंसान का भी खून पी जाओ। अगर कोई बता दे कि उससे भी B12 मिलेगा, उससे स्किन ग्लो करेगी, एंटी एजिंग होगी। अभी वो आई है ना एप्स्टीन फाइल, उसमें लोगों ने खून तक पी रखे हैं छोटी छोटी बच्चियों के। अब बताओ, तुम्हारा बस नहीं चलता, नहीं तो तुम किसी को ना छोड़ो। तो अगर कुछ पीना है तो ढंग की चीज C-Bufcom पी लेना, विद अश्वगंधा, गट केयर जूस पी लेना, हल्दी ट्रिकटू ले लेना, इस तरह की चीजें पी लेना, ताकि नेचुरल सप्लीमेंट बॉडी को पूरे हो जाए। ठीक है जी, बंद कर दो।